वैसे हमारा व्यक्तिगत अनुभव है हम्म, कि एकाकी जीवन अच्छा नहीं होता, कि हम मरणोपरांत जो है हम्म। सो हम जलना नहीं चाहते हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग आपने सिर्फ सुना होगा। मैं आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार, मैं संजय तेजस्वी अपने स्टूडियो में आज खास मेहमान के साथ उपस्थित हैं। और आज के खास मेहमान हैं श्री राघवेंद्र गोस्वामी जी। जी हाँ, आज हम इनके बारे में जानेंगे और इन्होंने क्या किया है समाज के लिए और समाज को क्या क्या दिया है। इन सब के बारे में इनसे कुछ खास सवाल पूछेंगे और जानेंगे। नमस्कार भैया, आज आपको इस स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। हो सकता है कि सवाल कुछ इधर उधर का भी हो, तो हम चाहेंगे कि हम लोगों को गाइड करें। सबसे पहला सवाल कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, वो कब किए और कैसे किए? स्थापना तो 25 सितंबर 1989 को हुआ। 25 सितंबर 1989। जी। लेकिन उसके पहले रूपरेखा जो तैयार हुआ हम्म, वो है, हम उस समय समझिए कि हम लोगों का बचपना था हम्म, और हम लोग 2-4 साथी ऐसी खेल खेल में चले गए थे बम घूमने, बम रोड में अच्छा। बम देखने। चलिए वहीं चलते हैं, कुछ काम धाम नहीं था तो चले गए थे। उसमें संतोष केसरी थे, सीताराम आर्य थे, मैं था, और 2-4 साथी थे लोग। हम्म, तो उसी पर ऐसी वहाँ बातचीत होते होते एक बार हुआ कि हम लोग पुस्तकालय की स्थापना करें। उसके पहले यहाँ 1-2 पुस्तकालय था, अच्छा। लेकिन वो चलता नहीं था अच्छा। और उसकी कमी हम लोगों को अनुभव होता था। हम्म, तो समझिए कि वहीं से इसकी नींव रखी गई, वहीं बम रोड से। हम्म, और वहीं से फिर जब विचारों का आदान प्रदान हुआ, हम लोग सब लोग एक जगह मिलते गए। दिनेश कुमार अग्रवाल भी थे। हम्म। तो हुआ कि आपके साथ जुड़े हुए थे नीरज कुमार अग्रवाल, दिनेश कुमार अग्रवाल, दिनेश कुमार अग्रवाल और सीताराम आर्य, सीताराम आर्य, संतोष केसरी, संतोष केसरी। कृष्ण कुमार कश्यप, अच्छा। मिथिलेश कुमार सिन्हा अच्छा। और भी बहुत सारे थे लोग। हाँ। ये आज भी कार्यकारिणी सदस्य हैं लोग। हम्म, अब भले ही इनकी उपस्थिति कम हो गई है, वो एक अलग बात हुई। तो धीरे धीरे वहीं से नींव रखा गया इसका। हम्म। और धीरे धीरे, और हमारा उस समय पुस्तक का दुकान हुआ करता था। अच्छा, पुस्तक का दुकान था। हाँ। जी। और ये श्रृंगार 89 का की घटना है। 89 की घटना है। जी 89 से पहले की। जी जी 25 सितंबर 1989 को तो हमने पुस्तकालय का शुभारंभ कर दिया। जी। उससे पहले का ये सब बात है। हम्म, तो कुछ हमारे यहाँ भी पुस्तक था बहुत सा। और पहले से जब हुआ तो सब लोग अपने अपने घर से जो भी, मैंने उनके यहाँ फालतू पुस्तक था समझिए, कि अब उसका कोई उपयोग नहीं उनके यहाँ हो रहा था। तो हम लोग इकट्ठा करना शुरू किए और शुरुआत हुआ कि भाई तो ये पुस्तकालय खोलना है तो स्थान चाहिए। तो स्थान हुआ तो दिनेश कुमार अग्रवाल बोले कि हमारे यहाँ एक कोठरी है। दिनेश कुमार अग्रवाल का मकान कहाँ था? अभी भी यहाँ है, जहाँ उजाला गारमेंट चलता है। उजाला गारमेंट्स के हाँ, पास। उसके बगल में एक ये खुला हुआ है अभी, चाय पानी का दुकान केसरी जी का, वही खाली था उस समय। अच्छा। तो उसी समय हुआ कि उसी में हम लोग खोलेंगे अपने निजी मकान में? हाँ जी। तो सब हम लोग पुस्तक अपने अपने घर से इकट्ठा शुरू करना किए और उसी में ले जाकर रखते थे। उसको मैंने बाइंडिंग करते थे, नंबर देते थे, मुहर लगाते थे, जो भी हो। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुआ उसका। हम लोग कभी पुस्तक किसी से मढ़वाए नहीं, अपने से मढ़ते थे। आज भी हम अपने से मढ़ते हैं। अच्छा, ये मन में कैसे आया कि हमको पुस्तकालय की स्थापना करनी है या पुस्तकालय खोलना है यहाँ पे? पुस्तकालय खोलना है ये तो वहाँ से तय हुआ, आपको बताया। ऐसे ही घूमने गए लोग और ये तय कर लिए कि पुस्तकालय बनाना है? इसके क्योंकि पहले पुस्तकालय दाऊद नगर में नहीं था। अच्छा। एक उसके पहले ज्ञान गंगा पुस्तकालय हुआ करता था। वो अपने स्तर से बहुत बढ़िया ढंग का था। जब वो था अपने कार्यकाल में तो बहुत अच्छा, आप भी जानते होंगे। उसमें बहुत सारे लोग शिक्षाविद लोग जुड़े हुए थे, बरजेश जी भी थे। ज्ञान गंगा की स्थापना का भी हम एक बनाएंगे। हाँ, क्योंकि ज्ञान गंगा की स्थापना हम जानते हैं कि ज्ञान गंगा सांस्कृतिक रूप से उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें लोग विद्वान, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। हाँ, दाऊद नगर के जितने भी विद्वान थे लोग, हाँ, उससे जुड़े हुए थे। और उस समय हम सुनते हैं कि कोई मिश्र जी थे, श्रीशचंद्र सोम, श्रीशचंद्र सोम। उनकी अध्यक्षता या उनके अगुवाई में ये सारा चीज़ किया गया था। और उसमें मेन था कविता करना, आर्ट से जुड़े नाटक वगैरह सब चीज होता था, विद्वान व्यक्ति। हाँ। बाद में फिर इसको एक अलग रूप दे दिया गया, जो भी हो जी।
तो इस तरह से आपके मन में आया। अच्छा, इसके अध्यक्ष सचिव अब सुनते हैं कि बनते हैं लोग, तो इसका चुनाव कैसे होता है? अब देखिए, हमारे यहाँ पुस्तकालय संचालन समिति है जो साल भर के लिए चुने जाते हैं लोग। वो आम सदस्यों से लिए जाते हैं, जो पुस्तकालय में सदस्य लोग मेंबर, उनसे लिए जाते हैं। और पुस्तकालय मेसो के अधीनस्थ चलता है। मेसो के अधीनस्थ, मेसो क्या है? मगध एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अच्छा। और उसका शॉर्ट नाम मेसो है। हाँ। मेसो के अध्यक्ष हैं अवधेश पांडे, सचिव हैं उपेंद्र कश्यप, उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश दुबे, और कोष अध्यक्ष मैं हूँ। अच्छा, तो ये मेसो के अंतर्गत चलता है। हाँ, उसके अधीनस्थ चलता है। और हमारे यहाँ पुस्तकालय संचालन समिति बनता है हर साल। 1 साल के लिए चुने जाते हैं जो पुस्तकालय के सदस्य होते हैं लोग, और हम लोग उनको देखरेख करते हैं, किसी ढंग का कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो उनके द्वारा, ये सब हम लोग। अभी वर्तमान में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं उससे? पुस्तकालय में कैसे लोग जुड़ते, कैसे आपके पुस्तकालय में लोग कैसे आते हैं? हमारे यहाँ नामांकन शुल्क है। नामांकन शुल्क है 150 रुपये के लिए आजीवन नामांकन हो जाता है। 150 में आजीवन? हाँ। अच्छा, उसके बाद दोबारा उनको नामांकन की जरूरत नहीं है। और कितना अभी सदस्य होंगे? कितने वहाँ जो होंगे? बैठ करके पढ़ते हैं लोग बच्चे, उनसे किसी ढंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क नहीं। व्यवसाय नहीं है, वो सेवा है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जब वहाँ से आप पुस्तक घर ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए नामांकन कराने की जरूरत है। मतलब एक प्रकार की सिक्योरिटी सिक्योरिटी चाहिए और मासिक देना है। ये तो विद्यालय में भी होता है कि अगर आप पुस्तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए करना पड़ता है। और ऐसे अगर वहाँ बैठ के पढ़ना चाहें तो उनको ना नामांकन कराने की जरूरत है, ना कोई शुल्क देने की जरूरत है। अच्छा, ये लाइब्रेरी तो आप लोग निजी रूप से चला रहे हैं, इसके लिए कोई सरकार से मांग की है? क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी है नहीं, तो कोई ऐसा मांग किए जहाँ पे स्थायी रूप से इसको संचालित किया जा सके? बराबर मांग किया जाता है और बराबर कुछ लोग आश्वासन भी देते हैं। आश्वासन मिलता है, लेकिन धरातल पे नहीं आता। कुछ नहीं, वो आज तक फलीभूत नहीं हुआ। देखिए, वहाँ अभी नगर परिषद के मार्केट के ऊपर छत पर है, वहाँ स्थान प्राप्त करने के लिए हमको 36 घंटा भूख हड़ताल करना पड़ा है। सही बात है, हम भी जानते हैं कि 36 घंटे की भूख हड़ताल एसडीओ ऑफिस के सामने आप लोग मिलकर के किए, तो खास करके आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो जो है वहाँ जगह मिला है कि भाई मैंने तत्काल में समझिए कि अब भूख हड़ताल पर हैं तो कुछ समाधान निकलना चाहिए, तो तत्काल में दे दिया गया कि आप लोग वहाँ बना करके रहिए, फिर सोचा जाएगा। तो अभी तक सोचा जा रहा है, लेकिन अभी भी अस्थायी रूप से उसका कोई नहीं, कुछ समस्या समाधान नहीं हुआ है। जबकि इतने बड़े शहर में जरूरी है एक पुस्तकालय का होना, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों से 1989 से अभी तक एक निजी मकान में निजी रूप से चलाया जा रहा है। निजी मकान नहीं है, नगर परिषद का। नगर परिषद के मकान है, लेकिन अस्थायी तौर पे नहीं मिला है। कभी भी नगर परिषद उसको खाली करवा सकता? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसके पहले जो मैं थी कौशलेंद्र जी के पत्नी, क्या है उनका नाम, जो नगर अध्यक्ष थी, हाँ, पूर्व नगर अध्यक्ष, हाँ मैम, उनके द्वारा अस्थायी रूप से उसको ये किया गया है, लिखित रूप से दिया गया है। उसके पहले जब वहाँ जो जमीन मिला है तो नारायण प्रसाद एक बार चेयरमैन बने थे, और वो पुस्तकालय के प्रतियोगिता में आए थे मुख्य अतिथि बन करके। तो उसी समय उन्होंने घोषणा किया था कि मैं पुस्तकालय को ज़मीन दूंगा। कुछ दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई, तो उसके बाद सावित्री देवी नगर अध्यक्षा बनी। अब जो है सो बनी तो हम लोग उनसे संपर्क किए। अब वो तो नारायण बाबू हट गया, तो अब जो वो बने तो उनसे हम लोग संपर्क किए, और धीरे धीरे अब उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला था, माने चुनाव आने वाला था। बड़ा दिक्कत हो गया कि बोल भी दिए लोग और कुछ दे भी नहीं रहे लोग। तो फिर हम लोग सोचे कि हम ही कार्यकारिणी सदस्य से बोले कि भाई तब हम भूख हड़ताल करेंगे, आप लोग सहयोग कीजिए। ये लोग बोले कि ज़मीन देंगे, और ज़मीन दे नहीं रहे लोग, तो फिर पुस्तकालय कहाँ ले जाया जाए। तो हम 36 घंटा का वही मैंने भूख हड़ताल पर बैठे, तो 36 घंटा में समस्या का समाधान हुआ। तो वही सावित्री देवी लिखित रूप से दी हैं, अभी भी पुस्तकालय में सब रखा मतलब हुआ नगर परिषद से ये ही योगदान मिला है बस। हाँ। अभी बात किए लाइब्रेरी के लिए कि पुस्तकालय प्रतियोगिता करवाते हो, तो किस प्रकार की प्रतियोगिता करवाते हैं आप लोग? हम लोग देखिए, पूर्व में चित्र प्रतियोगिता भी करा चुके हैं, सामान्य ज्ञान का मौखिक प्रतियोगिता भी करा चुके हैं, नकल प्रतियोगिता बस समझिए कि शुरुआत हम ही किए हैं पुस्तकालय की ओर से। दाऊद नगर में जो जीवतिया के अवसर पर नकल प्रतियोगिता होती है, शुरुआत किए हैं हम। अच्छा, आप लोग शुरुआत की? हाँ, भले ही 1-2 साल ही करा सके, मैंने बहुत सा चीज़ हम शुरू किए हैं, लेकिन सहयोग का जो कमी देखे ना, इस वजह से हम बहुत सा कुछ ये कर दिए। अभी किस रूप में प्रतियोगिता होती है? अभी सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता होता है, तो उसमें सच पूछिए ना तो बस हम बच्चों से पूछते हैं, जब समय होता है
तो बच्चा लोग हमको अभी से ये करना शुरू कर देता है कि सर प्रतियोगिता होगा कि नहीं, प्रतियोगिता होगा कि नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय का जो प्रतियोगिता होता है सामान्य ज्ञान का, सच पूछिए कि इस ढंग का प्रतियोगिता हमको नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह होता। एक दिन में प्रतियोगिता, एक दिन में उसका रिजल्ट, एक दिन में परिणाम, एक दिन में पुरस्कार वितरण समारोह, सब चीज़ एक ही दिन में, हमको नहीं लगता है कहीं ऐसा होता होगा। और उसके पीछे जो भी होता है, इतना जो मेहनत लगता है, जो पुस्तकालय के छोटे छोटे सदस्य होते हैं लोग, वो लोग करते हैं लोग। हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि देखिए पुस्तकालय का प्रतिष्ठा है, अगर आप कराना चाहते हैं तो कराइए, ना तो कराना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ठान लीजिएगा तो आपको युद्ध स्तर पर काम करना होगा, और एक एक काम आप ही को करना होगा, यहाँ कोई है नहीं। जितने भी सचिव हैं लोग या अध्यक्ष हैं लोग या जो भी हो लोग, वो बस एक दिन वहाँ मंच पर आ जाते हैं लोग, थोड़ा देर समय दे देते हैं लोग, उतना ही काफ़ी है। बाकी जितने भी काम होते हैं, आप सोच लीजिए कितना काम होता होगा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने के लिए। लगभग 600-700 बच्चे सम्मिलित होते हैं, 700-800 सम्मिलित होते हैं। एक दिन में उनका प्रतियोगिता करा देना और एक दिन में रिजल्ट प्राप्त कर देना, कहीं गलती ना हो, आप सोच लीजिए कितना टफ काम है। सही बात है। आज तक रहा है कि किसी ने आज तक उंगली तक नहीं उठाया है इस प्रतियोगिता पे कि किसी को गलत रिजल्ट दिया गया है, हमें जहाँ तक पता है। और 600-700 बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। विद्यालय में जा करके इनवाइट करना बच्चों को, फॉर्म भरवाना, उसके बाद क्वेश्चन का अरेंजमेंट करना। सुने कि क्वेश्चन आप खुद से बनाते हैं? क्या कर दिया आपको? हम तो पढ़ा लिखल है ही नहीं उतना। नहीं, हमें तो ये भी पता चला है कि आप MA पास हैं। एकदम गलत बात है। तो फिर आप कहाँ तक पढ़ाई? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक। वो भी समझिए कि चूँकि हम बिजनेस से जुड़े हुए थे तो 10 क्लास भी पास किए हैं, तो समझिए कि बस ऐसे ही कैसे पास कर गए। चूँकि घर में हम बड़े थे तो सब जिम्मेदारी हमारी थी, पिटाई के बाद तो हम ही हैं। तो अब जितना भी दुकानदार, चूँकि दुकान से जुड़े हुए हैं, आज भी दुकान से जुड़े हुए हैं, तो सब काम हमको करना पड़ता है, आज भी हम भी करते हैं। तो और पहले तो जब उस समय जब सम्मिलित परिवार था, अब तो हम बट गए हैं, तो उस समय सब हमको करना पड़ता था। तो हम पढ़े भी हैं, तो समझिए कि बहुत बेढंगा ढंग से पढ़े हैं, बस कैसे पास कर गए हैं। और चूंकि हमें शिक्षा से लगाव था, इसीलिए आज भी हम अपने जीवन का प्रत्येक दिन में से 2 घंटा समय देते हैं पुस्तकालय को। मैं बता दूं कि इनका एक छोटी सी दुकान है, और उस दुकान में काम करने के बाद जो भी इनके पास समय बचता है वो पुस्तकालय को देते हैं। एक बात जानना चाहेंगे, जैसा कि हमें पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं, आप अविवाहित हैं अभी तक? हाँ। उम्र 60 की हो गई है? लगभग 60 की हो गई। हाँ, 55-56 की उम्र में भी आप 18 जैसी फुर्ती आप में कि कोई भी काम बहुत जल्द कर लेते हैं, और सबको एक साथ जोड़ करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और आपके साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं, आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत को देख करके लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, और जो आप निर्देश देते हैं वे सारे लोग करते भी हैं। एक बात जानना चाहेंगे कि जो लोग पुस्तकालय में पढ़े वे लोग नौकरी तक प्राप्त किए, बहुत सारे जगहों पर हैं लोग हैं, तो उन लोग क्या सहयोग करते हैं? उन लोग सहयोग मिलता है कि नहीं उन लोगों का? देखिए सर, बात ऐसा है कि हम किसी से सहयोग मांगते ही नहीं, सच पूछिए तो। मांगते नहीं है, लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि हम निःशुल्क पढ़े हैं। उनका जो भी फर्ज बनता हो समझें, हम किसी से मांगते हैं? कभी मिलने आते हैं कि नहीं वे लोग? जो वो लोग मिल जाते हैं लोग, तो ऐसे ही नमस्ते वगैरह हो जाता है, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं आते हैं दोबारा। जैसे हर लोगों का जीवन बिजी होते जा रहा है, प्रत्येक दिन बिजी होते जा रहा है, हम उन पर दबाव भी नहीं बनाते हैं। अब ऐसे जिस समय प्रतियोगिता होता है तो उस समय अगर वो मिल जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई पुस्तकालय को मत दीजिए, लेकिन अगर हो सके तो कुछ बच्चों को उपहार दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके पुस्तकालय की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं लोग। आप सोच लीजिए कि 100 प्रश्न होता है, उनको 400 अंक का वो दिया जाता है, उसमें माइनस अंक भी रहता है। जहाँ भी एक गलत किए लोग, 1 अंक उनका कट जाता है। जितना हम समझते हैं कि पुस्तकालय का प्रतियोगिता टफ होता है, उन छोटे बच्चों के लिए इससे टफ प्रतियोगिता कोई नहीं उनको हमारे समझ से दाऊद नगर में होता है। यहाँ तक कि हमने गेस किया है जब तक प्रतियोगिता करा रहे हैं कि जितने भी पुस्तकालय से टॉपर हुए हैं लोग, अगर वो लोग पढ़ाई के क्रम में हैं लोग, तो आज तक उन्होंने जगह अपना बना लिया, कोई भी बेकार नहीं बैठा हुआ है। हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, हमका सब परिचय है सब लोगों से, तो हम यही देखे हैं। हमको अपने प्रतियोगिता पर गर्व है, अभिमान नहीं है, गर्व जरूर है कि हम लोगों का ऐसा प्रतियोगिता का प्रश्न रहता है कि जो भी मतलब उसको निकाल लिया, उस समझिए कि कुछ अपने आप में मायने रखता है कुछ बच्चा वो, इसलिए कि एक एक विषय से प्रश्न रहता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिस विषय को हमारे यहाँ का प्रश्न नहीं छूता हो। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि कभी
पुस्तकालय को आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत पड़ी हो आज देखिए- के दौर में, तो क्या आप अपनी कमाई का भी कुछ पैसा लगाते हैं क्या? हाँ लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। आज भी लगाते हाँ, हम किसी से मांगते नहीं हैं। हाँ, जैसे प्रतियोगिता हुआ, हैं? कार्यक्रम हुआ, उसमें अभी अरविंद डॉक्टर 5,000 रुपये दिए हैं, तो उसका हम 15 ठो कुर्सी खरीद के रख दिए हैं कि कुछ आगंतुक लोग आते हैं लोग, या कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े तो ऐसे ऐसे कुछ लोग सहायता कर देते। एक बार यहाँ आए थे काराधीक्षक सत्येंद्र कुमार, शायद नाम था, सत्येंद्र कुमार, तो वो एक अलमारी दिए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग कुछ सहायता कर देते हैं लोग। से चल रहा हाँ, है, लेकिन कोई सरकारी फंड नहीं मिला। नहीं कोई। अब जैसे अभी फिलहाल यस एकेडमी के शंभू जी हैं, वो भी कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग दे देते हैं बराबर। जब भी पुस्तकालय का प्रोग्राम होता है तो मंच से ही कुछ अपने द्वारा दे देते हैं। सब कुछ लोग सहयोग- कुछ न कुछ इसी हाँ, प्रकार कुछ से सहयोग होता है। देते रहते हैं लोग, इस ढंग से चलते रहता है। और विशेष हम किसी से कोई मांगते उंगते नहीं, इसलिए कि हम कुछ खर्च भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 36 वर्षों से पुस्तकालय है, 4 पेपर हम पुस्तकालय में लाते हैं, एक भी पेपर खरीदते नहीं। 36 वर्षों से आज तक हमने एक पेपर नहीं खरीदा, वो भी डोनेशन में मिलता है। सब। तो वो डोनेशन में कौन देता है? 4 लोग के यहाँ से, लाल मेडिकल से हिंदुस्तान हम लाते हैं, अच्छा। नीचे पुस्तकालय के नीचे मनोहर होटल है, हाँ। वो प्रभात खबर देते हैं। ये चौक पर महावीर होटल है, वो दैनिक भास्कर देते हैं। चूड़ी बाजार के गली में जो पतला वाला गड़ी है, उसमें स्वास्तिक अलंकार ज्वेलर्स है, कांस्कार जी का, वो दैनिक जागरण देते हैं। तो इस प्रकार से ला देते हैं। सब लोग अपने अपने यहाँ से पेपर देते हैं लोग। हमको आज तक पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा, और साल भर का पुस्तकालय में रिकॉर्ड भी है। आप पिछले साल तक का कोई पुस्तकालय से पेपर चाहें तो मिल जा सकता है। अभी वर्तमान में कितना पुस्तक होगा वहाँ? 10,000 से ऊँचा। 10,000 से ऊंचा। और शुरू में तो खैर आप लोग मांग कर, कहीं से ला कर, या उसको रखे होंगे। हाँ। बाद में ये 10,000 पुस्तक कैसे हो गया? जैसे आज भी हम देखिए, जो पुस्तकालय के सदस्य हैं, शिक्षक भी उनके यहाँ से देखिए, उनके पिताजी का नाम बिगू राम है, उनके बड़े लड़के का नाम राजेश राम है, जो स्टेशन प्रबंधक से भी ऊंचे हुआ था उनका ग्रुप डी में, लेकिन आगे बढ़ते गए, आज वो स्टेशन प्रबंधक हैं, शायद कुसा बघोई में। अच्छा। उनके जो छोटे भाई हैं वो हैं इंजीनियर हैं, कहीं हैं याद नहीं है। उनके छोटे भाई शिक्षक हैं, उनके छोटे भाई हैं वो भी शिक्षक हों, फिर 2 ठो भाई अभी क्रम में लगे हुए लोग। मैंने 6 भाई में 4 भाई ये एंगेज हो चुके हैं लोग, और एक उनकी बहन है, वो भी जो है सो शिक्षक बन चुकी है। उनके यहाँ से अभी तुरंत जो है सो लगभग 200-300 पुस्तक मिला है। 200-300 पुस्तक मिला है। हाँ, अभी चूंकि हम उसको नंबर वगैरह भी नहीं दिए, सजाया भी नहीं, अभी ऐसे ही रखा हुआ बोरा में। आज भी इस प्रकार से पुस्तकें? हाँ, पुस्तक आज भी लोग जो पुस्तकालय से जुड़े हैं, लोग जो जानते हैं लोग इसकी महत्ता, अपने यहाँ जो पड़ा हुआ बेकार पुस्तक जो उसका अभी फिलहाल उनके पास उपयोग नहीं है, वो दे देते हैं लोग। और हमको केवल बुलाएं लोग, हम उनके यहाँ पहुँच जाते हैं लेने के लिए, और फिर उसको हम बढ़िया से सजा के मड़ के नंबर वगैरह लगा करके फिर रैक में लगा देते हैं। बच्चों का काम देता है। आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके पास भी कोई इस प्रकार के पुस्तक हैं तो आप डोनेट कीजिए पुस्तकालय को, और राघवेंद्र गोस्वामी जी से संपर्क कीजिए। और नहीं तो पुस्तकालय चलता है मछली मार्केट, पहले पुरानी वाली मछली मार्केट, नगर परिषद के अंदर है, और उसके ऊपर में पुस्तकालय है। आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुस्तक है तो डोनेट कीजिए, क्योंकि आपके पुस्तक को पढ़ करके हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए। एक और अभी हम जब बात जानना चाहते हैं कि जैसे वर्तमान समय में डिजिटल लाइब्रेरी का ज़माना चलते जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप जानते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी जानते तो हैं, उतने पढ़े लिखे हुए नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं। जैसा देश वैसा भेष, आजकल की युवा पीढ़ी के वही ज़रूरत है, तो भाई ठीक है, इसमें कोई दुमत नहीं है। वहाँ तो पुस्तकें नहीं होती है, वहाँ पुस्तक है ही नहीं, बस जाइए समाइए, और बस चुपचाप एक इतना बड़ा केबिन मिल गया, और उसमें लाइट वगैरह है, वाईफाई का कनेक्शन मिल गया, बस चुपचाप आप गुमसुम होकर के बस पढ़ते रहिए। मोबाइल से पढ़ना है, बस कुछ नहीं वहाँ आपको मिलना है, ना किसी से डिस्कस करना है ना। और अपने पुस्तकालय, जो हमारा पुस्तकालय, वहाँ तो बाल गोपाल अपने से डिस्कस करते हैं लोग, परिचर्चा करते हैं लोग। भले ही हम उनका पेपर में नहीं देते हैं, परिचर्चा हमारे यहाँ बराबर होता रहता है, हम पेपर वगैरह में नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाल गोपाल आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं लोग। यहाँ पुस्तकालय में 4 लोग कुछ बात नहीं कर सके लोग किसी विषय पर, तर्क वितर्क नहीं हो, तो फिर ज्ञान का भंडार कैसे खुलेगा? आज हम बच्चों से सीखते हैं, जो नई नई पीढ़ी आती है पुस्तकालय में, उनसे हम सीखते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का इतना खजाना है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो तो हमारे पास भी नहीं है, हम उन्हीं से सीखते हैं।
एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसा हमें सुनने को मिला है कि आपके घर में सबसे पहले 1600 नोकिया 1600 करके मोबाइल आपके पास था। आज आप कौन से मोबाइल रखते हैं? अभी तो सैमसंग का है और ये बटन वाला मोबाइल है। देखिए, अभी इनके पास ये सैमसंग की छोटी सी मोबाइल है। आज के दौर में इतने डिजिटल ज़माना है और इतने बड़े लाइब्रेरी के संस्थापक हैं और इनके पास ये छोटी सी मोबाइल है। आप डिजिटल इस तरह के एंड्रॉयड मोबाइल क्यों नहीं रखते हैं आप? देखिए सर, बात ऐसा है कि हम मोबाइल तो ये भी नहीं रखना चाहते। ये बहुत ज़बरदस्ती हमको दिया गया था। जो 1600 नोकिया बोले, वो एक पुस्तकालय का सदस्य जो इंजीनियर है वो हमको ज़बरदस्ती दिया खरीद करके कि नहीं आपको रखना है, तब हम रखे और उनका मोबाइल दिया, वो भूल गया, तो फिर दूसरा ही हम खरीदे थे। अब तो बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। पढ़े लोग, हम कहाँ कह रहे हैं कि ना पढ़े लोग। एक ज़माना था जो पुस्तकालय में हम लोग लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे, और आज एक ज़माना है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एसी चाहिए। और जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल से पढ़ने का, तो ठीक है पढ़े लोग, हम उनको रोक थोड़ी रहे हैं, लेकिन जितना उसका सदुपयोग हो रहा है उससे ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो गया। जहाँ तक हमारा कहना है कि 10% ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग होता होगा और 90% उसका दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल से जितना भी दुर्घटना वगैरह जितना भी हो रहा है, मोबाइल के चलते रील्स बनाओ, तो ये बनाओ वो बनाओ, बताइए इससे रील्स बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो अगर जिनके पास मोबाइल है तो उसका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग कर रहे हैं लोग। सही उपयोग भी हो रहा है, हम ही कहाँ कह रहे हैं, लेकिन गलत उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कुछ निजी बातें हम पूछना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप फिल्म देखना पसंद करते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं। किस प्रकार की फिल्में देखते हैं? हमको पुरानी फिल्म पसंद है। पुरानी फिल्म। गीत संगीत में रुचि है आप? हाँ, पुराना गीत हम सुनते हैं, वही हमको अच्छा लगता है। आपका घर का नाम या प्यार से लोग आपको शायद छोटन कहते हैं। हाँ। और इस 60 की उम्र में इतनी फुर्ती है। एक बहुत ही कड़वा सवाल है आपसे, शादी को लेकर के ये क्यों नहीं की? देखिए, लोग ऐसे कहते हैं कि हम जानना कि गोस्वामी जी पुस्तकालय से ही शादी कर लिए हैं। जो जिसको कहना है कहे लोग। ऐसे ही मन में किसी कारणवश ख्याल उठा था कि इतना दृढ़ संकल्प ले लेना आज के जमाने में, एकाकी जीवन व्यतीत करें। तो आज तक एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान समय में घटनाएं घट रही है, कुछ लोग हनीमून पे जा कर के मर्डर कर दे रहे हैं, कुछ ड्रम में डाल दे रहे हैं, तो कोई सांप से कटवा दे रहे हैं। तो ये तो शादी से बेहतर है कि ऐसे ही रहना। वो एक अलग बात हुई सर, सबके साथ तो ऐसा होता नहीं। तब तो फिर कुछ लोग शादी करना ही बंद कर देंगे लोग, ऐसा थोड़ी। आपके मन में बस ऐसे ही आ गया कि शादी। तो अभी आप घर में, आपकी पारिवारिक स्थिति में आप अकेले भी रहते हैं? माँ के साथ। माँ के साथ रहते हैं। खाना भोजन वगैरह सब खुद से पकाते हैं? हाँ, सब हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, आप एकाकी जीवन जी रहे हैं? जी हाँ। विवाह नहीं किए हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब माँ का निधन हो जाएगा, उस समय तो आप पूर्ण रूप से एकाकी में अकेले रह जाएंगे, तब क्या करेंगे? वैसे हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि एकाकी जीवन अच्छा नहीं होता। एकाकी जीवन अच्छा नहीं होता है? तो फिर ये डिसीजन आपने क्यों लिया था पहले? अब डिसीजन ले लिया गया किसी कारणवश, क्या कारण उस समय रहा होगा छोड़िए, उन सब चीज़ों को ज़्यादा ये करना जरूरी नहीं है इसमें डिसीजन ये जो लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है ना, वो ये है कि एकाकीपन ठीक नहीं। तो जो लोग ये बात को सुन रहे हैं, एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति बता रहे हैं कि अगर आप एकाकी जीवन जीना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो, आप सुने और इससे सीख लें। इनका कहना है कि एकाकी जीवन जो है अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग एकाकी जीवन जिए हैं। अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े नेम फेम व्यक्ति, अभी अब ममता बनर्जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर, हम उतनी बड़ी हस्ती तो है नहीं। यानी बड़ी हस्ती एकाकी जीवन जी सकते हैं? क्या है वो नहीं, हम नहीं जानते। अपना अनुभव है कि हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एकाकी जीवन, जैसे किसे कहा है कि कंगाल से जंजाल अच्छा, वो उचित है। एकाकी जीवन अच्छा नहीं। अभी माँ है हमारे साथ, तो ज़्यादा कुछ विशेष अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर माँ का निधन हो जाएगा तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, अनुभव होगा। सही बात है। तो प्रयास किया जाए कि परिजन के साथ जुड़े रहें, परिवार के साथ जुड़े रहें। अब उसके लिए जो भी हो, अब आगे हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। हाँ, ये तो भविष्य की बात है कि क्या। अच्छा, एक चीज़ हम ये किए हैं कि हम आप लोगों से भी सहायता मांगेंगे कि हम मरणोपरांत जो है सो हम जलना नहीं चाहते हैं।
हम अपना बहुत जीवन बड़ी जो है बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम मरणोपरांत जलना नहीं चाहते हैं। हम अपना शरीर हम्म। दान करना चाहते हैं मेडिकल के छात्रों के लिए। तो जो प्रक्रिया हो आप लोग भी आगे बढ़ करके और वो प्रक्रिया हमारा ये करा दें, क्योंकि हम उतने जानकार नहीं हैं आजकल के युग के लिए। तो हम तो भाई कहेंगे कि जो प्रक्रिया हो उससे हमको ये करा दी जाए। और हम अपने भाई लोगों को भी बोल चुके हैं कि हम भाई जलना नहीं चाहते हैं, हम मरें तो हम हमारा शरीर दान हम कर देंगे पहले ही, और वो प्रक्रिया जो हो उसका ये कीजिए आप लोग। यदि आप सुन रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं, और हमें भी जहाँ तक जानकारी है, और यदि आपकी पहुँच है वहाँ तक, तो ये अपने पूरे बॉडी को दान करना चाहते हैं, शरीर को डोनेट करना चाहते हैं मरणोपरांत। यदि आपके पास कोई सोर्स है तो संपर्क करिए, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी के काम आएंगे। जीते जी तो काम आ ही रहे हैं, और इनका ऐसा विचार है कि हम मरणोपरांत भी किसी न किसी के काम आएँ। बहुत बड़ी ये विचार है। हमारे समझ से ऐसा आज तक कोई हमको व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि हम सारा अंग दान करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा विचार है। सादा जीवन में जीते हुए और इतने उच्च विचार, मैंने पहले ही बोला था कि आप सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में सिर्फ सुने होंगे, आज साक्षात देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, सादा जीवन जीते हुए और इतने उच्च विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए हमारे लिए। और हम दर्शकों से कहेंगे कि आप भी पुस्तकालय से जुड़िए और पुस्तकालय को डोनेट कीजिए, क्योंकि आपके प्रयास से, आपकी थोड़ी बहुत ये डोनेशन से हो सकता है कि किसी का जीवन सार्थक हो जाए, कोई पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े पद पे पहुंच जाए, सरकारी नौकरी ले ले। तो आप जुड़िए पुस्तकालय से। बहुत बहुत धन्यवाद।